बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ मैथमेटिक्स के हवाले से और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से एक टॉपिक शेयर कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का टॉपिक। अच्छा, डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है बेसिकली ये हमारे पास जो इस वक्त जो सिचुएशन है यहाँ पर कराची बोर्ड के अंदर जो है ना, और अगर कराची यूनिवर्सिटी की बात करें, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर मैट्रिक के अंदर ये टॉपिक यूज़ हो रहा है, मैट्रिक क्लास के अंदर डिटरमिनेंट का टॉपिक। और उसके बाद फिर हम फर्स्ट ईयर साइंस की बात करें तो ये टॉपिक वहाँ भी यूज़ हो रहा है हमारे पास, फर्स्ट ईयर साइंस के अंदर चैप्टर 2 के अंदर यूज़ हो रहा है। और उसके बाद हम बीकॉम की बात करें तो बीकॉम में भी ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है, एक बिजनेस मैथ का, बीकॉम के जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है तो उसमें भी यूज़ हो रहा है। और अल्लामा इकबाल की जो बिज़नेस मैथमेटिक्स की बुक है उसमें भी ये टॉपिक यूज़ हो रहा है और चैप्टर 5 में है ये। तो बेसिकली हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपके साथ कि डिटरमिनेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमें इसमें ये भी डिसाइड करना है कि आया कि ये जो हमने सॉल्व किया है जो डिटरमिनेंट, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं मैट्रिक्स के, तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर उसके बारे में शेयर करेंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन शेयर कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पहले हम, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास है a इज इक्वल टू 4 3 1 2, ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, याद रखिए डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप है, डिटरमिनेंट की सिंबल यूज़ करनी है आपको, ठीक है। डिटरमिनेंट की सिंबल्स क्या है, ये स्ट्रेट लकीरें जो है स्ट्रेट बनाने, ये एब्सोल्यूट भी कहलाता है, डिटरमिनेंट भी कहलाता है, मॉडुलस भी कहते हैं इसको। तो ये सिंबल है आपकी, बोथ साइड पे आपने पहले ये सिंबल यूज़ करनी है, सबसे पहला स्टेप। मैट्रिसेस की सिंबल को आपने ख़त्म कर देना है, जो मैट्रिक्स की सिंबल आपको दी गई है आपने डिटरमिनेंट की सिंबल यूज़ करनी है। तो डिटरमिनेंट की सिंबल पहले हमने पुट कर दी, ठीक है। पुट करने के बाद अब इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक ये है कि याद रखें इसको, डायगोनल जो है इसके, जैसे फर्स्ट डायगोनल हमारा ये है, ये फर्स्ट डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स है 4 और 2 फर्स्ट डायगोनल के, ठीक है ना। इसका तरीक़ाकार क्या है सॉल्व करने का, हमेशा याद रखें पहले फर्स्ट डायगोनल को की प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से। तो ये फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल माइनस की साइन आएगी। कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन। सेकंड डायगोनल क्या है, 1 और 3। अब इसके बाद हमें जो प्रोडक्ट लेनी है सेकंड डायगोनल की क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 की हम प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमने प्रोडक्ट ले ली किसकी, 1 और 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट लेने के बाद हमें मल्टीप्लाई सिंपल कर दें, 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो आंसर मेरे पास इसका आ जाएगा क्या, 5, ठीक है। और ये आपने डिटरमिनेंट की सिंबल लगा दी नहीं है आपको, ताकि नॉलेज में रहे हमने सॉल्व क्या किया है, ठीक है। और एक चीज़ और आपने नोट की, तो प्रेजेंटेशन आपकी इक्वल एक सीक्वेंस में आना चाहिए आपके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके साथ शेयर किया किसका, डिटरमिनेंट का। लेकिन अब ये तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया 5 मेरे पास, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लिया मैंने, डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। 2/2 मैट्रिक्स की बात हो रही है। 2/2 मैट्रिक्स को क्यों कह रहे हैं, लाजिमात है याद रखेंगे। अगर एक मैट्रिक्स की बात करें मिसाल के तौर पर ABCD, तो अब इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये इस तरह से रो कहलाती हैं आपकी, ये रो हैं, ये ऊपर से नीचे जब जाएंगे ये कॉलम कहलाते हैं। तो इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है हमारे पास, यही इसका ऑर्डर भी कहलाता है। तो अब बेसिकली यहाँ पे 2/2 इसलिए लिखा था क्योंकि ये जो डिटरमिनेंट है 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट को तो सॉल्व कर दिया, डिटरमिनेंट की सॉल्व करने की टेक्निक आपको बता दी। अब जो मेन जो चीज़ है इसमें आगे लिखा है एंड शो इट इज़ अ सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ये कैसे पता चलेगा, याद रखें जो आपके पास आंसर आया है, अगर आंसर आपका 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और आंसर आपका 0 नहीं आया तो ये क्या है आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने एंड में मेंशन करना है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
तो इस तरह से ये डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व कर लिया, और साथ साथ हमने इसके साथ एक चीज़ और आपके साथ शेयर की। डिटरमिनेंट के साथ साथ क्या शेयर की है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये चीज़ भी आपके साथ हमने शेयर की है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद हमें ये भी बता सकते हैं इजीली हम कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स जो गिवन थी सिंगुलर थी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगी, जीरो आ गई तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फर्स्ट पार्ट के बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में भी गिवन है बी। ठीक है, ये बी आ गया आपके पास। अब जो आपको मैट्रिक्स गिवन है वो लिख दीजिए आप। क्या है मैट्रिक्स, -4 है। ठीक है, इसके बाद फिर -3 है, फिर है आपके पास -8। ठीक है, और फिर है -7। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई नंबर 2, क्वेश्चन 2 की। अब इसको मैं जब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अप्लाई डिटरमिनेंट। अब जब डिटरमिनेंट अप्लाई करूँगा तो बोथ साइड पे डिटरमिनेंट की सिंबल लगा दूंगा मैं। डिटरमिनेंट अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो बोथ साइड पे क्या लगानी है मुझे, डिटरमिनेंट की सिंबल। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, अप्लाई डिटरमिनेंट। तो लिहाजा -4 ऐसे आ जाएगा, -3 आपका ऐसे आ जाएगा, फिर -8 आपका आ जाएगा, और फिर -7। तो हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डिटरमिनेंट की सिंबल्स को मैंने डिटरमिनेंट को सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स की सिंबल ख़त्म कर दी जो मैट्रिक्स गिवन थी। अब वही रूल है जो मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड किया था। क्या, आपने फर्स्ट डायगोनल को पहले प्रोडक्ट लेनी है, फर्स्ट डायगोनल की 4 और -7। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस, उसके बाद है -8, सेकेंड है आपके पास -3। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में पहले लिख दिया आपने। ये आपका फर्स्ट डायगोनल 4 और 7, ये आपका सेकंड डायगोनल 3 और -8 -3। तो अब यहाँ पे हमने जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास क्या करना है, सिंपल प्रोडक्ट कर दें आप। 7 4 ज़ा 28, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। याद रखें जब 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन माइनस की आती है अकॉर्डिंग टू रूल। 8 3 ज़ा 24। तो लिहाजा अब गौर से देखें अब आप, तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास 28 में से क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आंसर। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है ना, तो सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास आ गया है जनाब। अब आंसर आपके पास आ गया है, ये 4 आंसर आ गया। अब मुझे वही डिसाइड करना है कि इट इज़ अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये भी मेरे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, नॉन सिंगुलर क्यों है, क्योंकि आंसर इसका 0 नहीं आ रहा। ठीक है ना, 0 नहीं आ रहा, तो ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी। ठीक है, ये आ गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद हम इसका, आपने ये कितना नोट कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट इसका। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ थर्ड पार्ट की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ अब हम आते हैं। इसके थर्ड पार्ट में भी सेम सिचुएशन है। ठीक है ना, यही मुझे करना है इसके अंदर भी, थर्ड पार्ट के अंदर। तो थर्ड पार्ट आ जाते हैं अब हम। थर्ड पार्ट में क्या है, C इजिकल टू 1 5 0 2। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। अब सेम सिचुएशन इसमें भी मैंने डिटरमिनेंट की सिंबल पहले पुट करनी है। ठीक है, जैसे कि अब फर्स्ट 2 पार्ट में मैंने बताया, आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5, यहाँ आ जाएगा 0 और 2। ठीक है, अब सिंबल के बाद वही फर्स्ट डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करूँगा मैं। ठीक है ना, फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट लेने 1 और 2 की प्रोडक्ट ले लीजिए आप पहले, फिर सेकंड डायगोनल की बीच में साइन माइनस की आती है अकॉर्डिंग टू रूल। सेकंड डायगोनल में आपके पास 0 और 5। ठीक है, ये आ गया 0 और 5। अब 2 1 ज़ा 2 -0, 0 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करें सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है ना, ये हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है ना, तो ये थर्ड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो अब इसके हमारे पास थर्ड पार्ट में भी हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, क्यों नॉन सिंगुलर है, आंसर हमारा 0 नहीं आया। 0 आंसर आएगा तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। कौन सी होगी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप कि तीनों क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूं किसकी, सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली याद रखें कि उसमें
सिर्फ सॉल्यूशन का मेथड यही होगा, कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल 4, अब एग्जाम्पल 4 की जब मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल 4 में फ़र्ज़ करेंगे मैं D1 लिख रहा हूँ एग्जाम्पल 4 आपके साथ, ठीक है। अब इसकी मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है, 7, यहाँ लिख रहे हैं 8, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे 0 लेकर आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास, यहाँ मैंने 7 लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे एलिमेंट्स इसके अंदर रखने हैं जिसका आंसर क्या है मेरे पास, 0 आए, ये याद रखें आप। यहाँ पे मैंने लिखा 8, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पे 8, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 7। जरा गौर कीजिए इस मैट्रिक्स पे आप, जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसका मैंने डिटरमिनेंट निकालना है, पहला स्टेप तो वही है, क्या निकालना है, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट के एलिमेंट 7, 8, 7, 8, ठीक है। ये डिटरमिनेंट लिख दिया मैंने। अब लास्ट बात है, मैं इसको फर्स्ट डायगोनल के पहले प्रोडक्ट ले लूँगा इसकी। तो फर्स्ट डायगोनल में क्या है, 7 और 8, ये आ गया 7, ये आ गया 8, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट ले लूँगा, उसमें भी यही है 7 और 8, ये आ गया 7 और 8, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 7 8 को मल्टीप्लाई कीजिए आप, सिंपल प्रोडक्ट ले लें, 56 होता है। क्या होता है, 56। यहाँ भी क्या आएगा, 56, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट जो आपके पास आ रहा है, इसका आंसर क्या आया, 0 आ गया, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 0 आएंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो लिहाजा ये मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये आ गई आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपके वीडियो अंडरस्टैंड की होगी। इसमें मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ डिटरमिनेंट फाइंड करना सिखाया, और ये भी अंडरस्टैंड करवा दिया आपको कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, नॉन सिंगुलर कौन सी होगी, ठीक है ना। यहाँ ज़रा गौर से देखें, डिटरमिनेंट की कंडीशन 2/2 थी, 2/2 को एक्सप्लेन किया है 4 एग्जाम्पल के ज़रिए, जो कि मैंने बता भी दिया किन किन को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, जो कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर साइंस के हैं और बीकॉम के स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना हो, उसमें भी यही प्रोसेस होगा, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर एंड में आपने आंसर इसका मार्क करना है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट निकालना हो तो यहाँ तक आप लिख देंगे, आप सिंगुलर मैट्रिक्स के सेंटेंस जो लिखा है नहीं लिखेंगे आप। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, वो स्टूडेंट्स जो मैंने जिनके इन पर जिक्र किया है, मेंशन किया है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो इसको वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।